नमस्कार। आज के इस एक्सप्लेनर में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम एक बेहद ही दिलचस्प टॉपिक पर बात करने वाले हैं, टैबलेट डोजेज फॉर्म्स का विज्ञान। अगर आप फार्मेसी की पढ़ाई कर रहे हैं या बस ये जानने को लेकर उत्सुक हैं कि दवाइयाँ कैसे काम करती हैं, तो ये स्टडी गाइड आपके बहुत काम आने वाली है। हम यहाँ सिर्फ ऊपरी बातें नहीं करेंगे, बल्कि इस सबसे आम दवा के पीछे की पूरी साइंस को डिकोड करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। जल्दी से आज का एजेंडा देख लेते हैं। हम इन 5 चीजों पर फोकस करेंगे। पहला, बेसिक्स। दूसरा, इसके फायदे और नुकसान। तीसरा, टैबलेट्स का वर्गीकरण। चौथा, कोटेड और अनकोटेड के बीच का अंतर। और आखिर में इनका मैन्युफैक्चरिंग ब्लूप्रिंट। तो चलिए सीधे चलते हैं सेक्शन 1 पर, बेसिक्स यानी फार्मेसी की नींव को समझना। देखिए, टैबलेट्स की गहराई में जाने से पहले हमें ये समझना होगा कि फार्मास्यूटिकल डोसेज फॉर्म आखिर होता क्या है। आसान भाषा में कहें तो ये दवा का वो फिजिकल फॉर्म है जो असली दवा यानी एक्टिव मॉलिक्यूल को आपके शरीर के अंदर वहां तक पहुंचाता है जहां उसे काम करना है। टैबलेट मूल रूप से एक सॉलिड यूनिट डोसेज फॉर्म है। इसका पूरा मकसद ही यही है कि मरीज को हर बार एकदम सटीक और एक समान मात्रा में दवा मिल सके। और क्या आपको पता है, आज बाजार में मिलने वाली कुल दवाओं में से पूरे 70% दवाइयां टैबलेट्स के रूप में होती हैं। जी हाँ, 70%। ये कोई छोटा मोटा नंबर नहीं है। इसका सबसे बड़ा कारण ये है कि इन्हें बनाना बेहद आसान है और इनकी मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट बहुत कम आती है। यही वजह है कि टैबलेट्स का पूरी फार्मेसी दुनिया पर कब्जा है। अब आते हैं हमारी दूसरी सेक्शन पर, फायदे और नुकसान। आखिर टैबलेट्स का राज क्या है और इनकी लिमिटेशंस क्या हैं? आखिर टैबलेट्स इतनी हिट क्यों हैं? इसके कई कारण हैं। सबसे बड़ा फायदा है डोज की सटीकता। मतलब अगर डोज 500 मिलीग्राम है तो वो 500 मिलीग्राम ही होगी। चम्मच से सिरप नापने जैसी गलती की यहाँ कोई गुंजाइश ही नहीं है। ये बनाने में सस्ती हैं, पैकेजिंग में हल्की हैं और इनमें बेहतरीन केमिकल और माइक्रोबियल स्टेबिलिटी होती है। साथ ही अलग अलग रंग और शेप्स की वजह से इन्हें पहचानना बहुत आसान हो जाता है। और हाँ, अगर हम चाहें तो स्पेशल कोटिंग्स लगाकर दवा को शरीर में धीरे धीरे रिलीज भी करवा सकते हैं। लेकिन एक मिनट, यहाँ एक बहुत बड़ा अलर्ट है। एक बहुत ही महत्वपूर्ण क्लिनिकल रूल जिसे आपको हमेशा याद रखना है। साधारण टैबलेट से गले में फंदा लगने या चोकिंग का बहुत बड़ा खतरा होता है। इसलिए बेहोश मरीजों या छोटे बच्चों को टैबलेट्स कभी नहीं दी जानी चाहिए। चूंकि वो इसे निगल नहीं सकते, इसलिए ये गले में फंसकर जानलेवा साबित हो सकती है। ऐसे मामलों में हमेशा लिक्विड या इंजेक्शन का ही इस्तेमाल करना चाहिए। मूविंग ऑन टू सेक्शन 3, वर्गीकरण या टैक्सोनॉमी, क्योंकि हर टैबलेट एक जैसी बिल्कुल नहीं होती। अब मेरा आपसे एक सवाल है, जब भी आप टैबलेट शब्द सुनते हैं तो आपके दिमाग में क्या आता है? पानी लिया और गोली गटक ली, राइट? लेकिन क्या सभी टैबलेट्स पेट में जाने के लिए ही बनी है? चलिए इस आम धारणा को थोड़ा साइंटिफिक नजरिए से देखते हैं। जरा मुंह के अंदर इस्तेमाल होने वाली इन 2 खास टैबलेट्स के बीच का डिफरेंस देखिए। सबलिंगुअल टैबलेट्स को जीभ के नीचे रखा जाता है और बक्कल टैबलेट्स को गाल के अंदर रखा जाता है। कमाल की बात यह है कि ये पेट में जाने के बजाय मुंह में ही घुल जाती हैं और सीधे आपके ब्लड स्ट्रीम में मिल जाती हैं। यह पेट और लिवर के फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म से बचने का एक बहुत ही शानदार तरीका है। इससे दवा का असर एकदम फास्ट होता है। और वैरायटी यहीं खत्म नहीं होती। च्यूएबल टैबलेट्स हैं जिन्हें आप चबाकर खाते हैं, जैसे विटामिन सी। एफोवेसिन टैबलेट्स हैं जिन्हें पानी में डालते ही तेजी से बुलबुले उठते हैं। इसके अलावा दांत उखड़ने के बाद इन्फेक्शन रोकने के लिए डेंटल कोन्स होते हैं और फंगल इन्फेक्शन के इलाज के लिए वजाइनल टैबलेट्स होती हैं जो शरीर की गर्मी से पिघल जाती हैं। आप देख सकते हैं कि टैबलेट के फिजिकल फॉर्म को कितनी अलग अलग शारीरिक जरूरतों के हिसाब से डिजाइन किया गया है। चलिए अब आते हैं हमारे चौथे सेक्शन पर, कोटेड बनाम अनकोटेड टैबलेट्स। इन दोनों के बीच के मेन डिफरेंसेस को समझने के लिए इस क्विक रिव्यू टेबल पर नजर डालिए। अनकोटेड टैबलेट्स की सतह थोड़ी खुरदुरी होती है। इसमें सिर्फ दवा और एक्सिपिएंट्स होते हैं और ये पेट में जाते ही बहुत तेजी से घुल जाती हैं। वहीं दूसरी तरफ कोटेड टैबलेट्स एकदम चिकनी और शाइनी होती हैं। इन पर एक एक्स्ट्रा लेयर चढ़ी होती है जिसकी वजह से इन्हें घुलने में 15 मिनट से लेकर 2 घंटे तक लग सकते हैं। कोटिंग से दवा का कड़वापन तो छिप जाता है, लेकिन इससे मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस काफी जटिल हो जाता है और गोली के टूटने या छिलने का रिस्क भी बढ़ जाता है। और इसी कोटिंग का एक बहुत ही स्मार्ट इस्तेमाल है एंटेरिक कोटिंग।
अब कुछ दवाइयां ऐसी होती हैं जो पेट के तेज एसिड में जाकर खराब हो सकती हैं या फिर पेट में भयंकर जलन पैदा कर सकती हैं। इससे बचने के लिए उन पर यह विशेष पॉलीमर बैरियर लगाया जाता है। ये कोटिंग दवा को पेट के एसिडिक माहौल में घुलने ही नहीं देती। ये आराम से पेट को पार करती है और सीधा आंतों में जाकर अपना काम शुरू करती है ना कमाल का आइडिया। फाइनली हम आ गए हैं अपने आखिरी सेक्शन पर, द ब्लूप्रिंट। आखिर ये टैबलेट्स बनती कैसे हैं? देखिए, एक ठोस गोली सिर्फ मेन एक्टिव दवा से नहीं बनती, उसमें कई हेल्पर्स डाले जाते हैं जिन्हें हम एक्सिपिएंट्स कहते हैं। मान लीजिए दवा सिर्फ 5 मिलीग्राम है, तो उसे एक बड़ा और पकड़ने लायक आकार देने के लिए उसमें डाइल्यूएंट्स मिलाए जाते हैं। मशीन से गोली आराम से बाहर आ जाए, इसके लिए लुब्रिकेंट्स होते हैं। पेट में जाकर गोली सही टाइम पर टूटे, इसके लिए डिसइंटीग्रेंट्स होते हैं। और बाइंडर्स का काम तो आप समझ ही गए होंगे। ये एक तरह का फार्मास्यूटिकल गोंद है जो सारे पाउडर को एक साथ बांध कर रखता है। अब पाउडर को सीधे तो दबाकर गोली नहीं बनाई जा सकती, पहले उसे दानों में यानी ग्रैन्यूल्स में बदलना पड़ता है। इसके 2 मेन तरीके हैं, वेट ग्रैन्युलेशन और ड्राई ग्रैन्युलेशन। वेट ग्रैन्युलेशन में एक लिक्विड डाला जाता है और फिर उसे सुखाना पड़ता है। लेकिन अगर आपकी दवा नमी या गर्मी से खराब हो सकती है तो फिर हम ड्राई ग्रैन्युलेशन का इस्तेमाल करते हैं। इसमें लिक्विड का झंझट ही नहीं होता, बस भारी दबाव डालकर पाउडर को दानों में बदल दिया जाता है। तो चलिए इन सारे स्टेप्स को एक साथ जोड़कर देखते हैं। सबसे पहले होती है मिलिंग और मिक्सिंग, जहां सारी चीजों को अच्छे से मिलाया जाता है। फिर होता है ग्रैन्युलेशन, जहां इसके छोटे छोटे दाने बनाए जाते हैं। उसके बाद आती है स्क्रीनिंग, जो ये तय करती है कि सारे दानों का साइज बिल्कुल एक जैसा हो ताकि डोज एकदम सटीक रहे। और आखिर में होता है कंप्रेशन, जहां मशीन के भारी प्रेशर से उन दानों को एक परफेक्ट टैबलेट का शेप दे दिया जाता है। तो इसी के साथ हमारा ये एक्सप्लेनर खत्म होता है। लेकिन जाने से पहले मैं चाहता हूं कि आप एक चीज पर सोचें। जैसा कि हमने पहले देखा, चोकिंग के खतरे के कारण बेहोश मरीजों को टैबलेट्स देना बिल्कुल मना है। इस इतनी बड़ी लिमिटेशन को देखते हुए आपको क्या लगता है, भविष्य में वैज्ञानिक ऐसा कौन सा सुपर एडवांस्ड डोसेज फॉर्म बनाएंगे जो इस पुरानी टैबलेट को पूरी तरह से रिप्लेस कर देगा? सोचने वाली बात है ना? चलिए, आज के लिए बस इतना ही। सीखते रहिए और नई चीजें एक्सप्लोर करते रहिए।